सिया बोल सांची दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी त्वाड़ी सदाई जय। हजूर जी की बहुत प्यारी संगत जी, यह घटना मेरी शादी के कुछ समय बाद की है। मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया था, पर हमारे कोई औलाद नहीं थी। एक बार मैं पूज्य बहन जी के पास बैठा हुआ था। पंडित गौरी शंकर भी वहाँ बैठे थे। कुछ बातों का सिलसिला ऐसे चला कि पंडित गौरी शंकर जी ने मेरा हाथ देखते हुए पूज्य बहन जी से कहा कि इनके हाथ में तो औलाद की रेखा ही नहीं है। यह सुनते ही पूज्य बहन जी ने कुछ तलीखियत से कहा, अच्छी तरह देखो पंडित जी, क्या कह रहे हो आप। पंडित जी ने दोबारा मेरा हाथ देखकर बड़े विनम्र भाव से कहा कि बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ, इनके भाग्य में संतान नहीं है। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि हाँ, एक बात है, यदि तुम्हें दौलत चाहिए तो पूज्य बहन जी की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके कदमों में लगे रहना। उसके बाद पूज्य बहन जी ने मुझसे हंसते हुए कहा कि जा अजीत, जा तू जहाँ तू सेवा में लगा था, जाकर सेवा कर, चल दौड़ जा। मैं वहाँ से उठकर सेवा में चला गया। आज जो बात पंडित गौरी शंकर जी ने कही थी, वही बात पंजाब में मेरे पिताजी ने जब मेरी जन्म पत्री बनवाई थी, तो वहाँ के पंडित जी ने भी यही कहा था कि इसके भाग्य में औलाद नहीं है। वह बात याद आते ही मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सेवा में लग गया। पूज्य बहन जी की कृपा भरी नज़र और उनकी हंसी से कई बात को सुनकर मैं समझ गया, जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे मेरे मालिक ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे मेरे मालिक ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। आज और मुझे जाकर सेवा करने को कहा है। जहाँ हम अपने दिमाग को एक तरफ रख देते हैं, वहाँ हमारा गुरु लेख कर, यानी कि किस्मत में लिखे को कैसे मार देता है। हजूर पिताजी इस बात की एक सशक्त मिसाल है। इस बात के कुछ समय के बाद ही मेरे सतगुरु दीन दयाल हजूर सच्चे पातशाह की मेहर की ऊपर बारिश हुई। मेरे घर बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने दुनिया के सारे पंडितों को झूठा डाल दिया। ऐसी शक्ति के मालिक है मेरे सतगुरु। जो आपके भाग्य में नहीं है, उस भाग्य की लकीरों को बदलने में सक्षम है मेरे सतगुरु। ऐसे सतगुरु को कोटि कोटि प्रणाम। हम खुश नसीब बच्चे हैं जो ऐसे सतगुरु की शरण में आए हैं। हे मेरे मालिक, हे मेरे परवरदिगार, मेरे रहनुमा, ये कृपा हम सब पर सदा ही बनाए रखना। सिया राम। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा।